बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भवबंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। गुरु बिन सुख कहु ना मिले भर मत सब संसार। महाअंध भव को पुते सतगुरु काढ़निहार। गुरु है सब कुछ जगत में गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही भक्ति न पावे सोय। गुरु बिन कौन बतावई परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। यहाँ एक कहानी लिखी गई है यह बताने के लिए कि सत्य कैसे अनुभव किया जा सकता है। एक राजा एक अजीब सी आँखों की बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर का कहना था कि बीमारी ठीक हो सकती है यदि सूर्य का प्रकाश उनकी आँखों तक न पहुँचे और इनके चारों तरफ हरे रंग की व्यवस्था की जाए। राजा के पास बहुत सारी संपत्ति थी और बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए राजा के कर्मचारियों ने सभी चीज़ों का हरे रंग से रंगने का कार्यक्रम शुरू करवा दिया। अपने राज्य में यहाँ तक कि सारी सीमाओं में बड़े बड़े पंडाल भी हरे रंग के बनवा दिए। संयोगवश राजा की एक संत जी से भेंट हुई। संत जी ने इतना विशाल खर्च बंद करवाया, यह सुझाव दिया कि वे हरे रंग का चश्मा पहन लें। राजा ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और बहुत ही सरलता से कम खर्च में उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। अपनी आँखों पर हरे रंग का चश्मा पहनकर राजा सभी चीज़ों को हरा देखता था। इसी तरह ये यदि हम अपने हृदय में चिदानंद का रंग लगा लें तो तब हम सारे संसार को चिदानंद रूप में पाएंगे। महात्मा और ज्ञानी जन बार बार चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी आत्मा सत्यचित आनंद है, यह शाश्वत है, यह हमेशा रहती है, यह सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप है। जब तुम्हारा अंतःकरण सत्य से भर जाएगा तुम केवल सत्य को ही देख पाओगे, तुम्हारे दुख और कष्ट मिट जाएंगे। हे अज्ञानी, अपनी दिव्य संपदा को मिथ्या जगत में मत खो। दिव्य संपदा तुम्हारे भीतर है। जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारे अंदर दिव्यता को प्रकट कराएंगे। दिव्यता की खोज में निकले कवि ने अपने भावों को प्रकट करते हुए कहा है, ओ मुमुक्षु, तुम सतगुरु की शरण में आओ और अपनी दिव्यता को ढूंढ निकालो। मेरे दिल में दिल का प्यारा है मगर मिलता नहीं, हर शय में उसका नजारा है मगर मिलता नहीं। ढूंढता फिरता हूँ उसको दर बदर ओ कुंभू, हर जगह वो आशकारा है मगर मिलता नहीं। ए रकीबो गर खबर हो तो लिल्लाह दो जवाब, मेरे घर में मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं। शेख ढूंढे हैं हरम में और ब्राह्मण देर में, हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं। मैं पड़ा जख्मी तड़पता हूँ फिरा के यार में, तीरे मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं। मेरे अंदर वो ही खेले और खिलावे मुझको वो, घर में ही मेरा दुलारा है मगर मिलता नहीं। क्या करें कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ लाचार है, पास व दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं। मनुष्य की सर्व इच्छाओं, कामनाओं तथा वासनाओं के पीछे आत्मा की यह लालसा सर्वदा बनी रहती है कि उसका नित्य अस्तित्व हो, उसे पूर्ण ज्ञान हो और उसे अमर आनंद मिले।
जब सतचित आनंद की अनुभूति होती है तब उसकी यह अभिलाषा पूरी हो जाती है। वह पूर्ण जो हम सभी में बसा रहता है उसी से हमारी आत्मा की चेतना ओतप्रोत है तथा समाहित है। मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के कारण आध्यात्मिक वृत्ति को हम भूल जाते हैं। आत्मज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वही आध्यात्मिक जीवन का मूल रहस्य है। संत महापुरुष तथा सतगुरु हमें इस सत्य का ज्ञान कराते हैं और रास्ता दिखाते हैं, लेकिन केवल आध्यात्मिक जीवन के बारे में बातें करने से और सुनने से ही काम नहीं चलता। ठोस साधना की आवश्यकता है। यह तो सर्वविदित है कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। कोई एक आकर्षण शक्ति इन्हें एक दूसरे की ओर खींचती है, परंतु याद रहे यह तभी संभव है जबकि लोहे को चुंबक की सीमा में लाया जाए। यदि तुम दोनों को अधिक दूर रखोगे तो आकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। लेकिन क्यों? इसका अर्थ यह नहीं है कि आकर्षण शक्ति विद्यमान नहीं, वरन एक परिधि होती है जिसके परिसर में ही वे आकर्षण शक्ति का प्रभाव होता है। इसी तरह जब मन आध्यात्म से अत्यधिक परे रहता है तो आत्मानुभूति संभव नहीं है। मन अज्ञानता और मिथ्या भ्रम आदि विकारों से रहित करना होगा। जब यह आध्यात्मिक अभ्यास से शुद्ध होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा तभी यह सूक्ष्म दुनिया की ओर आकर्षित होगा। सत्य की चेतना के समीप आने पर वह आंतरिक दिव्यता से अनंत जुड़ जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि तुम्हारे मन को कौन उठाकर आध्यात्मिक मैदान में ले जाएगा? संत महापुरुष हमारा जीवों को चिताते और जागृत प्रदान करते हैं। हे मुमुक्ष, संतों की पवित्र शरण में आओ। निम्नलिखित कहानी हमें बतलाती है कि कैसे एक शुद्ध आत्मा प्रभु के दर्शन करने में समर्थ होती है। एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसका एक छोटा लड़का था जो कि एक गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करता था। जाते समय उसे जंगल से गुजरना पड़ता था, इसलिए वह बहुत घबराता था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे उस भयानक जंगल में बहुत डर लगता है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम्हारा भाई कृष्ण भगवान जंगल में रहता है, जब भी डर लगे उसे पुकार लेना। लड़का भोला था, उसने विश्वास कर लिया। इसके बाद जब भी उसे डर लगता वह पुकारने लगता, कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो मेरे भैया? क्या तुम स्कूल तक मुझे छोड़ने नहीं आओगे? उसी समय एक सुंदर किशोर दौड़ता हुआ आता और कहता, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह नित्य प्रति का क्रम बन गया। भगवान कृष्ण एक किशोर के रूप में छोटे भोले बालक का साथ देते, बातचीत करते और खेलते। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बालक अपने भाई के साथ बहुत खुश था। एक दिन स्कूल में कोई विशेष उत्सव था। स्कूल के अध्यापक ने अपने छात्रों से नाना उपहार लाने को कहा। वे छात्र जिनके पास धन था कई प्रकार के कीमती उपहार लाए और स्कूल में अध्यापक को भेंट किए। लेकिन इस बालक की माँ एक गरीब स्त्री थी, उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह छोटा बालक उस दिन स्कूल खिन्न मन से आया। भगवान कृष्ण ने जब यह देखा तो पूछा, तुम्हारी यह दयनीय दशा क्यों है? उसने अपनी उदासी का कारण बताया। तब भगवान कृष्ण ने उसे एक छोटा लोटा दूध का भर कर दिया और कहा, तुम यह अपने अध्यापक को दे देना। जैसे ही गरीब बालक ने दूध का वह लोटा अध्यापक को दिया, उसने आवेश में बालक को डांटा कि इतनी तुच्छ भेंट लाए हो। इसके पश्चात जब उसके लोटे को प्रयोग में लाया गया तो सभी उपस्थित लोग हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उस दूध के लोटे में से दूध खाली ही नहीं होता था, निरंतर दूध उस लोटे में लबालब भर जाता था। अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बालक को बुलाया और पूछा, यह चमत्कारी दूध का लोटा कहाँ से मिला? उस बालक ने भोलेपन से सब वृत्तांत बता दिया कि कैसे उसे अपने भाई से यह लोटा मिला है। उसी दिन उसका शिक्षक उसके साथ जंगल में गया। उसने जंगल में अपने भाई को पुकारा। जैसे ही उसने पुकारा, एक आकाशवाणी हुई, तुम मुझे देख सकते हो?
क्योंकि तुम शुद्ध आत्मा हो और तुमको मुझ में विश्वास है, किंतु तुम्हारा शिक्षक अभी मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें शुद्धता, सच्चाई और विश्वास की कमी है। निस्संदेह दिव्य परमात्मा का प्राकट्य केवल तभी संभव है जब मन भक्तिपूर्ण, निश्चल और पवित्र हो जाता है। मुमुक्ष साधना के क्षेत्र में शाश्वत परमात्मा के दर्शन स्वयं करता है। ऐसा नहीं हो तो साधक संशयपूर्ण प्रश्न करेगा कि आत्मा कैसे दिव्य है। एक शंका करने वाले तामस को संतों ने कहा था, ओ मानव, तुम अध्यात्म का अभ्यास कर अपने हर छोटे काम में भी करो, संत सतगुरु के मार्गदर्शन में रहो और स्वयं का साक्षात्कार करो, तब सत्य प्रकट होगा। दूसरों के ज्ञान पर क्यों आश्रित रहते हो? संत बार बार कहते हैं, विश्वास रखो, अभ्यास करो, दृढ़ बने रहो और स्वयं में सत्य का अनुभव करो। सतगुरु के मार्गदर्शन में रहो और उसी रास्ते में सदा प्रयत्नशील रहो। बिन करनी थोती सब बातें, जैसे बिन चंदा की रातें, ताते समझ करो तुम करनी, बिन बोए नहीं उपजे धरनी। अपने सत्य स्वभाव के गौरव को जानने का रहस्य अर्थात अपनी आत्मा की खोज का रहस्य तुम्हारे अंदर है। अपने क्रियात्मक जीवन में इस तथ्य को सिद्ध करो। इंद्रियों के दास मत बनो। तुमने अपनी प्रज्ञा एवं स्वतंत्रता को विषय सुख में खो दिया है, इसलिए दुखी हो। इंद्रियों के आघात से बचो, इनसे सावधान रहो। इंद्रियां, विषय, भोग, मलिन मन और शरीर तुम्हारे रास्ते की रुकावट हैं, इसलिए इन रुकावटों को पार करो। ये इंद्रियां तुम्हें धोखा दे रही हैं। तुम गुलाम के समान अब रहते हो, इसलिए तुमको झुकना पड़ता है। वास्तव में विषय भोग की लालसा तुम्हें धोखा दे रही है। इंद्रियों को स्वयं पर राज्य मत करने दो। यदि सेना सेनापति का मार्गदर्शन करे तो युद्ध में हार निश्चित है, इसलिए अपने मन और इंद्रियों के स्वयं सेनापति बनो और उनको पूर्ण रूपेण अपनी आज्ञा में रखो। अनंत आनंद का ताला खोलो, तब तुम अनंत जीवन, सुख और ज्ञान के खजाने का आनंद ले सकोगे। परमात्मा के द्वार की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उस व्यक्ति के समान हो जो तब तक अपना हार ढूंढता फिरता है जब तक कोई उसे बताता नहीं कि वह उसके गले में ही है। उसी प्रकार सतगुरु तुम्हें बताते हैं कि जो हार तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे ही पास है। सतगुरु तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम जन्मते नहीं, मरते नहीं, तुम तो सदा शाश्वत और अनंत हो। सतगुरु उद्धारक बनकर आत्मा के अंतःकरण में विद्यमान मोक्षदायिनी शक्ति को प्रेरित करते हैं, बंधन से स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग दर्शाते हैं। वे जिज्ञासुओं को नाम व शब्द की साधना में दीक्षित करते हैं। श्रुति और शब्द के मिलन से मुमुक्ष मोक्ष की प्राप्ति करता है। साधक को आत्मा के अंतर प्रदेश में प्रवेश करने की चाह सदैव रखनी चाहिए। कुंजी सतगुरु सौंपते हैं। अब मुमुक्ष को स्वयं प्रयत्न के द्वारा अनंत तत्वों का द्वार खोलना चाहिए, तब आत्मा आनंद विभोर होती है। पुजारी देवता से और भक्त भगवान से जुड़ जाता है। श्रुति का शब्द से मिलन हो जाता है। मन की चेतना भगवान के नाम से बन जाती है, जिसका परिणाम सत्यचित आनंद की स्थिति है। नाम या शब्द जप के नित्य अभ्यास से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ आत्मा को अपने सार तत्व की प्राप्ति होती है और शाश्वत सुख प्राप्त होता है। धर्म प्रवृत्ति युक्त यूसुफ एक जिज्ञासु था। उसे ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। उसे मालूम था कि आत्मा परमात्मा से तभी मिल सकती है जब सतगुरु की कृपा से दीक्षा और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यूसुफ मिस्र के विख्यात गुरु जुनूना के पास दीक्षा लेने के लिए उनकी शरण में गया। 4 वर्ष की लंबी अवधि बीत गई। एक बार भी सतगुरु ने यूसुफ से यह नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो। यूसुफ नित्य प्रति अपने सतगुरु के पास आता। सतगुरुदेव जी जो उपदेश एवं वचन अन्य शिष्यों को फरमाते वह सब सुनता। हर रात्रि को यूसुफ की आंखों में आंसू भर जाते।
वह भगवान की प्रार्थना करते समय उसको पाने के लिए तड़पता और कहता है, स्वामी मुझे कब दीक्षा मिलेगी। 4 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया। यूसुफ अपने हृदय की तीव्र इच्छा को और ज़्यादा न दबा सका। वह अपने गुरुजी के पास आया और झुककर श्रद्धा से रोते रोते बोला, सतगुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। सतगुरुजी ने विनय सुन ली, परंतु कुछ उत्तर न दिया। एक दिन उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा कि यह संदूक लो और नील नदी के पार जो संत रहते हैं उनको दे आओ। ध्यान रहे यह संदूक बंद रहे। यूसुफ ने संदूक को हाथ में लेकर अपनी यात्रा शुरू की। उसे यह उत्सुकता हुई कि संदूक के भीतर क्या है। मार्ग में बार बार यह विचार उसके मन में उठ रहा था कि संदूक को खोल लूं और देखूं इसमें क्या है, फिर पुनः बंद करके इसे महात्मा जी को दे दूंगा। अंत में यूसुफ अपनी उत्सुकता को रोक न सका। उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। आश्चर्य, उसने देखा संदूक में से एक चूहा निकलकर भाग गया और यूसुफ उसे पकड़ न सका। अब यूसुफ अपने किए पर पछताने लगा और अपनी अस्थिर उत्सुकता को स्वयं कोसने लगा, जिसके कारण उसने संदूक खोला था। अरे अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ओह मैं क्या करूं? वह स्वयं से ही पूछ रहा था। क्या मैं यात्रा जारी रखूं या फिर अपने गुरुदेव के पास वापस लौट जाऊं? मैंने उनका कहना नहीं माना। उन्होंने जो काम मुझे सौंपा था मैं उसके योग्य सिद्ध नहीं हुआ। यूसुफ ने पश्चाताप के बहुत आंसू बहाए। जब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ तब उसे अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी, आगे बढ़ो। और वह आगे बढ़ा। उसने वह नदी पार की। यहाँ यूसुफ की संत जी से भेंट हुई। संत जी ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? यूसुफ ने उत्तर दिया, मुझे मेरे सतगुरु जुनूना ने भेजा है। मेरे सतगुरु मिस्र में रहते हैं, उन्होंने ये संदूक भेजा है। संदूक को देते हुए यूसुफ ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से फिर कहा, मुझे और भी कुछ कहना है। संत जी ने उसकी जिज्ञासा का उत्तर दिए बिना चुपचाप संदूक खोला और उसे खाली पाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे और कुछ मत बताओ, मैं सब समझ गया हूँ। एक क्षण रुकने के बाद संत जी बोले, यूसुफ तुम्हें भगवान के पवित्र नाम की दीक्षा चाहिए? यूसुफ ने कहा, जी हाँ हुजूर। तब संत जी ने कहा, तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम में कमी पाई गई है। इस संदूक में एक चूहा था और अब यह खाली है। तुम एक छोटे चूहे की देखभाल नहीं कर सके। अभिप्राय यह है कि उनके वचनों पर मनन नहीं कर सकते, तो सतगुरुदेव तुम पर कैसे विश्वास करें कि तुम तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्य को संभाल सकोगे। यूसुफ की आंखें पानी से डबडबा गईं और उसने प्रार्थना की, हे महाराज मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। उसने प्रायश्चित के आंसुओं से संत जी के चरण धो दिए। अब यूसुफ के मन का मैल धुलकर साफ हो गया था। संत जी मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। अब उसे आशा हो गई थी कि वह भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकता है और आत्म जागृति का साधन भी उसे प्राप्त होगा। परोपकार के साकार मूर्त सतगुरु असीम कृपा बरसाते हैं, जिससे श्रुति का शब्द से मेल हो जाए, आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले। आत्मा का ठिकाना परमात्मा है। ये तभी शाश्वत शांति और परम सुख को प्राप्त कर सकती है जब यह ठिकाने पर पहुंच जाएगी। नाम के सुमरण और निरंतर अभ्यास से मन विकार रहित हो जाता है। ऐसे विकार रहित साफ शीशे रूपी मन में भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं तथा जीवन चिर आनंद से विभूषित हो जाता है। सतगुरु की अनंत कृपा शुद्ध मन में उतरती है, जो भक्त हृदय को पूर्णता की ओर ले जाती है। एक पानी से भरी हुई बाल्टी में एक बड़े आकार का कारक तथा कुछ छोटे आकार के कारक के टुकड़े डालो। आप देखेंगे कि एक हलचल की स्थिति उत्पन्न होगी। कारक के टुकड़े ऊपर नीचे गतिमान होने लगेंगे तथा अंत में छोटे छोटे टुकड़े बड़े कारक के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। उनकी गति धीमी होते हुए स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार आत्मा भगवान के पास ही विश्राम पाती है, जो उसका शाश्वत निवास है।
अतः पूर्ण सतगुरु सुरति को नाम रूपी पंखों पर बिठाकर आत्मा से मेल करा देते हैं। खिदमतो तामीज से जब तू करेगा इल्तिजा, राह वरे कामिल तुझे देंगे सबक उस हल्म का। जिसके बायस पंजाए गफलत से तू छूट जाएगा, अपने अंदर और फिर मुझ में ये आलम पाएगा। ए मोक्षाभिलाषी आध्यात्मिक पथ के जिज्ञासु, जब तू सच्चाई को पाने की लगन लेकर सतगुरु की चरण शरण में आएगा तो पूर्ण सतगुरु तुझे वह ज्ञान प्रदान करेंगे, उस नाम की दीक्षा देकर साधन नियम बतलाएंगे, जिससे सुरति का शब्द से मिलाप हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से बिछुड़ी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाएंगी। अज्ञानता का अंधकार दूर होगा और तब इस सृष्टि के अस्तित्व को स्वयं में देखने में समर्थ होगा। अतः प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि अपने आप को नाम या शब्द में तब तल्लीन करे, जिससे मन और इंद्रियों पर विजय पाले, तभी उसकी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। सुरति शब्द योग द्वारा आत्मा की लखता कर शाश्वत आनंद को पाया जा सकता है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर यह पता चलता है कि यह लहर और समुद्र, प्रकाश की किरण और सूर्य सभी वही एक तत्व हैं। इसी तरह पूर्ण सत्य भगवान, विश्व तथा प्रत्येक आत्मा एक तत्व है। यह अनुभूति ही जीवन का परम लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की